Hello and welcome. Good morning to you all students of class 7th. कैसे हो आप सब? I hope you all are well. As you already know, we are studying in class 7th subject Geography, unit number 5. In unit number 5, we have completed multiple choice questions, fill in the blank, short answer questions. Today we are going to discuss long answer questions of unit number 5, that is weather and climate. In long answer question, today we will discuss question number 1 and 2. Open your book at page number 36 and identify your long answer questions. Long answer question number 1 is describe in detail the heating of atmosphere. हमें डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन देना है डिटेल में हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है. तो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर या डिस्क्राइब इन डिटेल द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एक ही जैसी चीज़ है. तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब इन डिटेल द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, experts answer. Earth does not absorb all the heat that is radiated by sun. जितनी सन रेज आती हैं अर्थ सरफेस पे वो सारी एब्जॉर्ब नहीं होती. द बैलेंस मेंटेन्ड बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस absorbed by the earth and the heat that escapes from the earth into the space is known as the heat budget. What is heat budget? The balance maintained between द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से आती है, एब्जर्व्ड बाय द अर्थ जो अर्थ उसको एब्जर्व कर लेती है, एंड द हीट दैट एस्केप फ्रॉम द अर्थ और जो हीट उसके बाद अर्थ से रिलीज होती है इनटू द स्पेस उसको हम हीट बजट कहते हैं. तो यही इसका आंसर है सिंपल में. अर्थ डज नॉट एब्जर्व ऑल द हीट दैट इज रेडिएटेड बाय द सन. The balance maintained between the incoming solar radiation absorbed by the earth and the heat that escape from the earth into the space is known as heat budget. उसको हम हीट बजट कहते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितनी आई, अर्थ ने कितनी एब्जॉर्ब की और स्पेस के लिए कितनी एस्केप हुई, दैट इज नोन एज हीट बजट. फॉलोइंग इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ. जो नीचे है ये अर्थ का हीट बजट है. Out of 100 units of heat that is radiated by the sun, जब सन से 100 यूनिट रेडिएट हुई उसमें से 35 यूनिट्स ऑफ हीट आर रिफ्लेक्टेड इनटू स्पेस बाय द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. आपको पता है एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है. दीज आर एटमॉस्फेरिक लेयर्स. 35 यूनिट्स ऑफ हीट जो है वही लेयर्स रिफ्लेक्ट करती हैं इनटू द स्पेस बाय द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर 100 यूनिट में से. उसके बाद 14 यूनिट्स आर एब्जर्व्ड बाय द ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर है वो 14 यूनिट्स को एब्जर्व कर लेती है. रेस्ट 51 यूनिट आर रिसीव्ड बाय द अर्थ. 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस रिसीव करती है सन रेडिएशंस को. आउट ऑफ 51 यूनिट्स 34 यूनिट्स आर एब्जर्व्ड बाय द अर्थ. उसमें से 34 यूनिट्स एब्जर्व कर लेती है अर्थ एंड सेंट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. उसके बाद एटमॉस्फेयर में सेंड करती है. एंड रेस्ट 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड डायरेक्टली इनटू द स्पेस बाय द अर्थ. और जब अर्थ से 17 यूनिट्स रेडिएटेड होगी डायरेक्टली इनटू द स्पेस ऑफ अर्थ, दिस इज नाउन एज द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. बहुत ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है ये हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर और एक्सपर्ट आंसर है. ऐसा आंसर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा. इसको आप अच्छे से नोट डाउन करना कि हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होता है. अर्थ जो है डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल द हीट दैट इज रेडिएटेड बाय द सन. द बैलेंस मेंटेन बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ and the heat that escape from the earth into the space is known as heat budget. Following is the heat budget of the earth. Out of 100 units of heat that is radiated by the sun, 35 units of heat
are reflected into the space by the layers of atmosphere. अगर 100 यूनिट रेडिएशन ऑफ सन आई, उसमें 35 यूनिट्स स्पेस में रिफ्लेक्टेड होगी ड्यू टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसके बाद 14 यूनिट्स एब्जर्व बाय ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो 14 यूनिट्स को एब्जर्व कर लेगी। 51 यूनिट्स आर रिसीव्ड बाय द अर्थ, जो अर्थ है वो सिर्फ 51 यूनिट रिसीव करेगी, उसमें से 34 यूनिट्स एब्जर्व करेगी अर्थ, और 17 यूनिट्स रेडिएटेड डायरेक्टली इनटू द स्पेस। दिस इज नोन एज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर जो है क्वेश्चन, उसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर? हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द टेम्परेचर? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2। तो इसका आंसर है, एज यू ऑलरेडी नो, सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, जो अर्थ है ये एक स्फेरिकल है शेप में, ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल सनलाइट। ठीक है, आपको पता है जो अर्थ के पार्ट्स हैं ये इक्वल सनलाइट रिसीव नहीं करते हैं। क्यों? एज द लोअर लैटिट्यूड और द इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। आपको पता है जो लोअर लैटिट्यूड है इक्वेटर्स पे मैक्सिमम सनलाइट होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स और इक्वेटर्स कहो आप, वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई होता है। The higher latitude receive slanting rays of the suns, hence the temperatures are low। तो इसमें आप यही रीज़न देंगे, एज द लोअर लैटिट्यूड, जो लोअर लैटिट्यूड्स होंगे और द इक्वेटोरियल रीजन और इक्वेटर्स रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, टेम्परेचर वहाँ पे हाई होगा। जो लोअर लैटिट्यूड्स होंगे वो रिसीव करेंगे स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड द टेम्परेचर आर लोअर। दस वी कैन से दैट हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द लैटिट्यूड। जो लोअर लैटिट्यूड होगा, जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहेंगे, मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करेगा, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हाई होगा, और हायर लैटिट्यूड्स slanting rays को receive करेंगे of the sun and the temperature is low. Now this was all about today's question number 1 and question number 2. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और प्रिपेयर भी करेंगे। हमें बहुत मेहनत लगती है इस मटेरियल को बनाने के लिए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें आप और प्रिपेयर भी साथ करते चलें। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।